नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी साइंस के बारे में है जिस साइंस को दबा दिया गया, जिस जानकारी को हमसे छुपा लिया गया। एक ऐसी साइंस जो नई नहीं है, लेकिन वो हम लोगों तक पहुंचने नहीं दी गई। लेकिन डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी ने उस साइंस को हम तक पहुंचाया है, जिसे बोला जाता है पॉस्चुरल मेडिसिन। वैसे तो इस साइंस के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए 2 घंटे का समय भी कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में ये सारी जानकारी आप तक पहुंच पाए। इसलिए निवेदन ये है कि इस वीडियो को अगर आपने देखना शुरू किया है तो पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक सुने। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है इस जानकारी से। तो पॉस्चरल मेडिसिन के बारे में छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जैसे आपने देखा, आज से कुछ महीने पहले चलते हैं, जब दूसरी लहर का बहुत शोर शराबा डाला गया और ये बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे। लोगों ने ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे क्योंकि एक वायरस की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जब वो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो WHO का जो प्रोटोकॉल था, जो अस्पतालों में जाके किया गया, ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पे डाला गया और बहुत सारे ऐसे लोग जान से हाथ धो बैठे जिन्हें बचाया जा सकता था। अब देखने के लिए एक व्यक्ति की जब मौत होती है तो पूरे भारत की 140 करोड़ की आबादी में से एक व्यक्ति कम होता है। डॉक्टर के लिए ये मौत कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती है, लेकिन जिस परिवार का वो सदस्य होता है, जिस माँ का वो बेटा होता है, जिस पत्नी का वो पति होता है, या जिस पति की वो पत्नी होती है, वो परिवार जो अपने परिवार के एक सदस्य को खो देता है, वही ये दर्द समझ सकता है। लेकिन इसी समय में एक दूसरा पहलू ये था कि डॉक्टर BRC ने हम लोगों को सिखाया। बहुत सारे ऐसे 750 से करीब नाइस एक्सपर्ट तैयार किए और उस पूरे समय के दौरान 60,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई गई। पॉस्चरल मेडिसिन ने वहां काम किया और विस्तार से मैं बताना चाहता हूं कि तब जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, जब उसको ऑक्सीमीटर लगा के देखा जाता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल वो 80 है, 70 है, 60 है या 90 है, तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। उसके बाद उसकी स्थिति, उसका ऑक्सीजन लेवल और धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है। जबकि डॉक्टर को भी पता है, साइंस को रिसर्च ये बताती है कि वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर से 100 में से 4 या 5 लोग ही जिंदा बचते हैं। तो बहुत सारे लोग जान गंवा बैठे, उनका पैसा भी चला गया। 15-15, 20-20 लाख रुपया भी लोगों ने अस्पतालों को दिया, इसके बावजूद भी उनको जान नहीं बच पाई। और दूसरी तरफ जो हमें डॉक्टर BRC ने बताया था, जो हमारे अहमदनगर जो सेंटर था, वहां पे क्या किया गया, वहां पे इस साइंस पे काम किया गया। हमें ये बताया गया, हमें ये सिखाया गया कि जब हम पीठ के बल लेटते हैं, जब पीठ के बल इस तरह से करके हम बैठते हैं, तो हमारे दिल का वजन फेफड़ों के ऊपर होता है। उतनी जगह, जितनी जगह पे दिल पड़ा होता है, फेफड़ों का उतनी जगह काम नहीं करती है, या कम काम करती है। इस वजह से फेफड़ों की कैपेसिटी कम हो जाती है। एक वायरस हमारे अंदर जाता है जो हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है, इफेक्ट करता है। उसके बाद फेफड़ों की कैपेसिटी सांस लेने की कम हो जाती है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी तरह से भी लेटता है, चलता है, खड़ा होता है, बैठता है, उसके फेफड़े तंदुरुस्त होते हैं, तो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब किसी वायरस का अटैक फेफड़ों पे हुआ है, फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, तब ये जो कैपेसिटी है, इसकी वजह से उस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। तो पॉस्चरल मेडिसिन पे काम करते हुए क्या किया गया कि उस पेशेंट को इस तरह से बिठाया गया। जैसे वो पेशेंट इस तरह से बैठता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से दिल का वजन फेफड़ों से हट जाता है, या उस पेशेंट को उल्टा लिटा दिया जाता है, जिसे प्रोन वेंटिलेटर बोला गया। तो
गुरुत्वाकर्षण की वजह से दिल का जो वजन है वो नीचे चला जाता है, फेफड़ों की कैपेसिटी 20% तक बढ़ जाती है। धीरे धीरे करके उस पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और पेशेंट स्वस्थ हो जाता है। ये हो गई इमरजेंसी स्थिति, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इमरजेंसी से बाहर आ गया। अब उसके फेफड़ों पे जो हमला हुआ है वायरस का, जो इफेक्ट हुए हैं फेफड़े, जो फेफड़ों के सेल जो मरे हैं, जो बीमार हुए हैं, उनको ठीक करने के लिए एक स्पेशल डाइट दी गई, 3 स्टार फ्लू डाइट दी गई, जिससे उनके फेफड़े स्वस्थ हो गए और वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गए, अपने घर चला गया। तो इसी पोस्चरल मेडिसिन के बारे में अब डॉक्टर बीआरसी ने खुलासा किया है कि और भी बहुत सारी बीमारियां हैं और भी बहुत सारे रोग हैं जिन्हें इस पोस्चरल मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हमारे खून की गति पैरों की तरफ ज्यादा रहती है। हम चलते हैं, हम बैठते हैं, टांगे लमका के बैठते हैं, पूरा दिन जब हम चलते फिरते हैं तो हमारे खून का ज्यादातर हिस्सा जो हमारी टांगों में रहता है, और हमारे ये वाले ऑर्गन जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, किडनी हो गई, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लिवर हो गया, इन ऑर्गन्स को खून इनकी तरफ कम रहता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण की वजह जब टांगों में ब्लड रहेगा तो इन ऑर्गन्स को, इनके सेल्स को खाने की कमी रहती है। फिर भी क्योंकि हम स्वस्थ होते हैं इसलिए हमारे ऑर्गन काम करते रहते हैं। लेकिन जब किसी भी पेशेंट की लाइफस्टाइल की वजह से, उसके गलत खान पान की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से कोई ऑर्गन इफेक्ट हो जाता है, वो चाहे किडनी है, चाहे लिवर है, चाहे कोई और ऑर्गन है, मतलब सेल बीमार हो रहे हैं, वो खुद को क्योर नहीं कर पा रहे, सेल मर रहे हैं लेकिन नए जनरेट नहीं हो पा रहे, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खाना पीना। हम ऐसी डाइट नहीं ले रहे हैं जिससे हमारे सेल रीजनरेट हो पाए। तो किडनी इफेक्ट हो गई है, उसने काम करना कम कर दिया है, उसके ज्यादातर सेल मर चुके हैं, या लिवर इफेक्ट हो चुका है। लेकिन हर समय ऐसा समय कभी नहीं आता जब किडनी के पूरे सेल मर जाएं। उसमें कुछ सेल अभी जिंदा, कुछ सेल अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ सेल अभी भी जिंदा हैं। अगर हम उस पेशेंट के पोस्चर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर उस पेशेंट को डॉक्टर साहब ने ये बताया कि अगर उस पेशेंट की टांगों को आप 10 डिग्री पे ऊंचा कर देते हैं, उसका सर नीचे की तरफ कर देते हैं और टांगे ऊंची कर देते हैं, तो वही ब्लड जो टांगों में था, वही ब्लड हमारे इन ऑर्गन्स में, किडनी में जाएगा। किडनी के सेलों को जरूरत से ज्यादा खुराक मिलेगी, जितनी उनको जरूरत है उतनी खुराक मिल पाएगी। इस वजह से वो जो बचे खुचे सेल हैं वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो वो पेशेंट ऐसी स्थिति में आ जाता है, जो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाते हैं, 3 बार डायलिसिस करवाते हैं, कि उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं रहती, बॉडी खुद डायलिसिस करना शुरू कर देती है। इसी तरह अगर लिवर की दिक्कत है तो लिवर के सेलों को ब्लड मिलता है, तो लिवर के वो बचे खुचे जो सेल हैं अभी जिंदा हैं, उनको पूरी खुराक मिलने की वजह से वो पूरा काम करना शुरू कर देते हैं। ये तो हो गई इमरजेंसी स्थिति से एक बार पेशेंट बाहर आ गया। अब उसके सेल्स को ठीक करना है, वो सेल क्योर कर पाए खुद को और सेल रीजनरेट हो पाए, नए सेल बन पाए। इसके लिए स्पेशल डाइट, जैसे डीआईपी डाइट बोला जाता है, अलग अलग बीमारी के हिसाब से उस डीआईपी डाइट को कस्टमाइज डाइट हर पेशेंट के लिए दी जाती है, जिसकी वजह से वो, या उसके लाइफस्टाइल को चेंज किया जाता है, जिसकी वजह से सेल रीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और वही किडनी जिसके लिए ये बोला जा रहा है कि अब आपको ट्रांसप्लांट करवानी होगी, नई किडनी डालनी होगी, वही किडनी काम करना शुरू कर देती है। या वही लिवर जिसके लिए ट्रांसप्लांट की नौबत आ चुकी है, ये बोला जा रहा है कि लिवर ट्रांसप्लांट होगा, वही लिवर दोबारा से काम करना शुरू कर देता है। तो ये एक इनकलाब से छोटी बात नहीं है, ये हेल्थ के फील्ड में एक बहुत बड़ा इनकलाब है, बहुत बड़ी क्रांति है। वो लोग जो कई कई सालों से लगातार डायलिसिस, जिनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। आज ही मुझे एक फोन आया, 12 साल की बच्ची है, डॉक्टर बोल रहा है उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करवानी होगी। तो घर वाले पूछते हैं फिर जी, बोला 10 साल की हम गारंटी देंगे। तो वो माँ
का ये सवाल था मेरे सामने भी कि 10-12 साल की बच्ची है, अब 10 साल की गारंटी दे रहा है डॉक्टर, तो इसका मतलब 22 साल की उम्र में फिर क्या होगा उसके साथ? फिर डॉक्टर बोलेगा एक और किडनी का अरेंजमेंट करो, अब दोबारा से ट्रांसप्लांट करना होगा। तो इन सारी स्थितियों से अगर हम इस पॉस्चरल मेडिसिन की मदद से बाहर निकल सकते हैं तो ये एक नई क्रांति की ही बात है। अब दूसरी बात है इस सब को सीखना। डॉक्टर साहब ने पिछले दिनों 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका ये हमेशा ये कोशिश रहती है कि लोगों को इस तरह से बता दिया जाए, सिखा दिया जाए ताकि वो घर में ही इन सब चीज़ों को कर पाएं। लेकिन इसके बावजूद भी जब पेशेंट है वो डर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि वो किसी ऑब्जर्वेशन में रहे, या उसको ऐसा लगता है मैं खुद अपने घर में नहीं कर सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए, इस पूरी साइंस को सीखने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आप सब जानते हैं पिछले जून 2020 से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें अब तक हम सिखाते थे डायबिटीज़ को कैसे ठीक किया जाए, ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक किया जाए, ये सारी बीमारियों को घर पे कुदरती तरीके से ठीक करना हम सिखाते थे। लाइफस्टाइल एजुकेटर के नाम पे मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें भी शामिल हो जाएंगी। पोस्चरल मेडिसिन का कैसे इस्तेमाल करें, कौन कौन सी बीमारी के लिए किस एंगल पे लेटना होगा पेशेंट को, कौन कौन सी बीमारी के लिए किस तरह से हॉट वाटर एमल्शन जो है, गर्म पानी में बैठना, ये भी एक टेक्निक है जिसमें अलग अलग पेशेंट, अलग अलग बीमारी के पेशेंट, अगर कुछ पेशेंट अगर गले तक गर्म पानी में 40 डिग्री पे बैठना है, 35 डिग्री पे बैठना है, जब 45-42 डिग्री, ये अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग इसका वो तापमान होता है पानी का। ये सारी चीज़ें अब इस ट्रेनिंग में भी सिखाई जाएंगी। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, अगर सीखना चाहते हैं तो 5 नवंबर से इसका नया बैच शुरू हो रहा है, ये जो 19वां बैच है। इससे पहले 18 बैच इस ट्रेनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। 160-70 से ज़्यादा लोग इस ट्रेनिंग को ले चुके हैं, खुद अपने डॉक्टर बन चुके हैं। अब उनके घर में, उनके परिवार में जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, चाहे उसको बुखार आता है, जुकाम आता है, चाहे उसको लूज मोशन होते हैं, कोई भी ऐसी स्थिति उनके घर में जब आती है तो वो अब किसी डॉक्टर के पास नहीं भागते हैं। अब वो अपने परिवार के सदस्यों का इलाज खुद अपने घर में, हमारे इसी तरीके से डॉक्टर BRC जी की जो फूड एज मेडिसिन साइंस है, इसी साइंस से वो अपने परिवार का इलाज करते हैं और मेडिकल बिल हो जाता है 0। तो आप भी अगर चाहते हैं कि इस सारी साइंस को सीखा जाए और अगर इसको सीख कर आप किसी 1-2 लोगों की जान बचा पाएं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात जीवन में, पूरे जीवन में अगर आपको किसी एक जान को बचाने का अवसर मिलता है तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सारा कुछ बेच चुका है, घर गिरवी पड़ा है, उसके पास अब और पैसे नहीं हैं, डायलिसिस करवा करवा के वो थक चुका है, सारा कुछ बेच चुका है, अब डॉक्टर बोल रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवानी होगी, अब उसके पास पैसा नहीं है। एक नई किडनी लगाने के लिए पहले डोनर चाहिए, फिर उसका ऑपरेशन का खर्चा 4-5 लाख रुपया, और उसके बाद लगातार आप बात करके देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट से 20 से 25 हजार रुपए की दवा हर महीने खानी पड़ती है। वो व्यक्ति जिसने किडनी दी है वो भी दवाओं पे रहता है लंबा समय, और जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उसको भी लंबा समय तक बहुत महंगी दवाएं खानी पड़ती हैं। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आप इस तरीके से इसको सीख के, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है उसको ठीक कर दें, स्थिति से बाहर ले आए, वो फिर से स्वस्थ हो जाए, घर के लिए कमाना शुरू कर दे, अपने बच्चों का पालन पोषण करना शुरू कर दे, तो आप सोचिए इससे बड़ी बात, इससे बड़ा भला, इससे बड़ा स्वाब का काम और क्या हो सकता है। तो मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो मिशन है वो ये है कि हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, चंद लोग हैं जो मुझे इस तरह का मैसेज करते हैं, सर आप तो व्यापार कर रहे हैं जी, आप तो हेल्थ के नाम से पैसा कमा रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, यही मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ खास करीबी लोग बोलते हैं कि आप तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
अगर आप सब लोगों को सिखा दोगे तो आपके पास कौन आएगा? आप तो भूखे मर जाओगे। आपका काम कैसे चलेगा? आप कहाँ से खाओगे? जैसे आपने सुना है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? अगर एक डॉक्टर अपने मरीज को डॉक्टर बनाना शुरू कर दे तो उसकी दुकान कब तक चलेगी? तो मैं उन महानुभावों को जो बोलते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूं कि बिजनेस ये नहीं है। एक छोटी सी फीस 5,000 रुपए की फीस लेके अगर किसी व्यक्ति को डायलिसिस से बाहर आने का या किडनी ट्रांसप्लांट से बचने का कोई रास्ता मिल जाता है या किसी बाईपास सर्जरी करने से कोई पेशेंट बच जाता है, व्यापार ये नहीं है। व्यापार तो वो है कि जब एक किडनी के पेशेंट को डायलिसिस पे डाल दिया जाता है, पता है डॉक्टर को कि ये किडनी का इलाज नहीं हो रहा, इसके बाद किडनी बदलनी ही पड़ेगी, वो किडनी ठीक नहीं हो सकती पुरानी वाली किडनी। व्यापार इसे बोलते हैं। तो इसके साथ और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा और कोशिश की है कि अगर ट्रेनिंग लेने के बाद, ये सब सीखने के बाद, अगर आप और लोगों को भी मोटिवेट करते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, अगर आप 4 लोगों को इस ट्रेनिंग में ले आते हैं तो आपका 5,000 आपको वापस कर दिया जाता है। आपके लिए ये ट्रेनिंग फ्री है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके 4 और लोगों को ट्रेनिंग में ले आएंगे। अगर वो 4 लोग भी आगे 4-4 को ले आएंगे तो उनकी ट्रेनिंग भी फ्री हो जाएगी, उनका 5,000 भी उसको वापस कर दिया जाता है। तो पैसा कमाना इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद है कि हर घर में एक व्यक्ति, हर परिवार का एक व्यक्ति साइंस को सीख जाए, उसके बाद वो अपना और अपने परिवार का इलाज खुद करना शुरू कर दे, वो अपना डॉक्टर खुद बन जाए, अपने आस पड़ोस के लोगों का इलाज भी खुद करना शुरू कर दे, ताकि हम ऐसा एक सपना देख पाएं, एक दिन होगा जब हमारा देश रोगियों से मुक्त होगा, रोगों से मुक्त होगा, जब हम 3D से फ्री होंगे। डॉक्टर BRC का नारा है फ्रीडम फ्रॉम 3Ds। कौन सी है 3D? 3 तरह की डी फॉर डिजीजेज, रोगों से मुक्ति, डी फॉर ड्रग्स, दवाओं से, अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति, और डी फॉर डॉक्टर, वो डॉक्टर जो पेशेंट को बचाने की बजाय उसको मौत के मुंह में लगातार धकेल रहा है, ऐसे डॉक्टरों से मुक्ति मिल जाए। तो आइए इसे और विशाल करें। आइए, अगर आप लोग मिलकर इस मिशन पे काम करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। मेरी विनती है आप सब लोगों से, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप लगातार मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइफ विदाउट मेडिसिन, ये चैनल का नाम ही ऐसा है कि बिना दवाओं के हम जीवन कैसे जी सकते हैं। और इस वीडियो को, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।